तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष भारद्वाज, जैसे कि आपको पता है, आपका जीके और जीएस का कंटेंट लेके आपके सामने आता ही रहता हूँ। देखिए, आज मैं एक बहुत अच्छे युद्ध के बारे में बात बताना चाहता हूँ, जो कि भारत में चौहान वंश के बहुत ही अच्छे और सबसे सुसज्जित और सबसे अच्छे शासक रहे हैं, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। भारत में त्राइन या तरावडी की अगर मैं बात करूं, त्राइन का युद्ध 1191 बहुत प्रचलित युद्ध है, और 1192 त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध, दो प्रकार के युद्ध जो है भारतीय इतिहास में हुए हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। देखिए क्या होता है, जैसे ही भारत में मोहम्मद गोरी प्रवेश करता है, मोहम्मद गोरी जब भारत में प्रवेश करता है तो उस समय पे आते ही मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक कर देता है। अब पृथ्वीराज चौहान इतनी हल्की चीज नहीं है कि आते ही मोहम्मद गोरी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। तो क्या होता है, मोहम्मद गोरी को मुंह की खानी पड़ती है। यानी कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के या तरावडी अगर मैं बात करूं, तरावडी जो आज वर्तमान में हरियाणा के करनाल में पड़ता है, तरावडी नामक एक स्थान है जो कि त्राइन, भारतीय इतिहास त्राइन भी कहता है। आज वर्तमान में इस जगह का नाम तरावडी है, जो कि करनाल हरियाणा में पड़ता है। देखिए, शुरुआत में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पे जैसे ही अटैक करता है तो पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गोरी को पीछे की तरफ हटा देती है। और भारत में ऐसा बिल्कुल होता रहा है, और सारे ही युद्ध में ऐसा होता है कि कोई ना कोई स्टोरी ऐसी बनती है जिससे भारत के व्यक्ति आज के भी और उस टाइम के भी जो है अपना आपा खो देते थे, और लालच किसी न किसी चीज का उनके अंदर भर जाता था। मोहम्मद गोरी ने आते ही इसके ऊपर अटैक किया और पहला युद्ध हार गया। फिर उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी एक ही साल के अंदर ऐसी प्लानिंग बनाता है, एक साल पूरा भी नहीं होता है, ऐसी प्लानिंग बनाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के जितने भी दुश्मन थे उन सबको इकट्ठा कर लिया और तराइन के दूसरे युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब उसके दुश्मन कैसे इकट्ठे हुए, उस समय पे सत्ता का लालच जो है लोगों को होता था, आज के समय पे भी सत्ता का लालच लोगों को है। और मैं ये कह रहा हूं कि तराइन के प्रथम युद्ध में जैसे ही मोहम्मद गोरी हारा, उसके बाद हमारे खुद के व्यक्तियों ने पृथ्वीराज चौहान के प्रति षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, और मोहम्मद गोरी के जाल में वो फंस जाते हैं। अब मोहम्मद गोरी के जो आपका है मोहम्मद गोरी, उस टाइम पे मोहम्मद गोरी ने ऐसा जाल बनाया जिसमें पृथ्वीराज को चौहान को उसने फंसाने की पूरी कोशिश करी, जिसमें 1194 जिसको कहा जाता है चंदावर का युद्ध, इसका जो रिजल्ट आता है वो चंदावर के युद्ध में देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, मोहम्मद गोरी का जिसने साथ दिया उसके साथ 1194 में मोहम्मद गोरी ने फिर से युद्ध किया। क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी का जो साथी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए ताज्जुब था कि पृथ्वीराज चौहान को हरा के और आधी सत्ता के मालिक हम हो जाएंगे, आधी सत्ता का मालिक कौन हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने उनसे लोभ लालच दिया कि मैं जब भी भारत छोड़ के जाऊंगा तो इस सारे साम्राज्य के ऊपर आपका अधिकार होगा। जैसे जैसे करते करते मोहम्मद गोरी ने अपना जाल फेंका, और उस जाल के अंदर बहुत से भारतीय लोगों ने, उस समय के लोगों ने जाल का एक हिस्सा बन के पृथ्वीराज चौहान को हराने का षड्यंत्र तैयार कर लिया, जिसके चलते 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा हराया गया था। और 1192 में तराइन का दूसरा जब युद्ध हुआ, उस समय में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया और सारी सत्ता का मालिक कौन बन गया, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत में बहुत सारे गुर्गे पाले, जिसके चलते 1206 में जाके 1205 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और 1205 में जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, उसी के अगले वर्ष 1206 में दिल्ली में सल्तनत नाम की एक चीज आ गई, दिल्ली सल्तनत का उत्पन्न हो गया, यानी कि उसकी उत्पत्ति होगी। और दिल्ली सल्तनत पे जो आदमी अधिकार करते थे उन्होंने अधिकार किया 1526 तक, यानी कि बाबर के आने तक, जिसको हम दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ते हैं। और मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में दूंगा, हर सब्जेक्ट की चीजें बिल्कुल डिटेल में दूंगा। आप कितने तैयार हैं प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए, मुझे कमेंट करके बताते रहिए। और आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये चीजें मुझे बिल्कुल बताते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी भी
एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस को पढ़ने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको उन चीजों को बिल्कुल सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। और आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाइए। चैनल मेरे को लग रहा है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।